चलो स्टार्ट हो गया, लेकर आया था। चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ रखे पेन? पेन लो, देखो तो कहाँ रखे। पेन सर। हाँ पेन। आप नहीं दिख रहा है? ब्लैक दिख रहे हैं। नहीं सर, सही दिख रहे हैं। ब्लैक दिख रहे हैं? यस सर। तो लाइट वहाँ चला गया है तो उस रूम पे। आपका वाला पेन नहीं है। हाँ मेरा वाला पेन का हुआ, एक बच्चा की लाइट हुआ। इसको पे उठाओ। कहाँ? सर पेन आपका। वहाँ। देखो नीचे लाओ। और तू चलो अब ध्यान देते हैं, छोड़ो। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिर्फ तुम लोग को क्या करना है, देखना है एकदम गौर से, ध्यान से, और उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल इफेक्ट ऑफ लिखा हुआ नजर आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है। ये भी नहीं आ रहा है। क्या कर रहा है? पूरा ब्लैक पूरा तुम याद है कैसे? पूरा बोर्ड आया है। आना है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूम ज़्यादा हो गया है, 1 मिनट। अब ये आपको समझ आ गया। नीचे कीजिए, नीचे नीचे सर। साफ करा था नीचे में। अब क्लियर होगा। माइक को भाई नहीं आता। हम आता है, तुमको नहीं दिखेगा, मैं सुनाई नहीं देगा, है ना। चलो, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट देखो, सबसे पहले तो हम पता है कि करंट नाम पहले स्टार्ट होता है किसका? करंट। इलेक्ट्रिक के बारे में सोचना बंद कर रही करंट कि इलेक्ट्रिक कुछ होता है, ठीक है। सबसे पहले सोचेंगे किसके बारे में? करंट के बारे में। करंट होता क्या है? तो कोई भी चीज़ अगर फ्लो करेगा कंटिन्यूअसली तो उसको हम लोग कहते हैं करंट। कंटिन्यूअसली कुछ भी चीज़ फ्लो करे, कोई भी चीज़, जैसे कहते हैं कि नहीं विंड करंट कब बोलते हैं? जब विंड फ्लो करता है कंटिन्यूअसली तो उससे विंड करंट। वाटर अगर कंटिन्यूअसली फ्लो करना शुरू करे, वाटर करंट। तो उसी प्रकार से सोचो कि इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअस फ्लो करना शुरू कर दे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन से ये मतलब होगा कि वो चार्ज, इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या होगा? चार्ज। तो चार्ज अगर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा कंटिन्यूअसली, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज, अब नाम ही स्टार्ट होता है चार्ज। चार्ज होता क्या है? व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज के बारे में पढ़ा होगा, तो उससे पहले चार्ज के बारे में क्या पढ़ा कि किसी भी बॉडी में जिसका मास पॉसिबल होगा तो हम कहेंगे उसका चार्ज पॉसिबल होगा, जिसका मास पॉसिबल है। अब ये कहेगा ऐसा कैसे? कैसे हम कह सकते हैं? क्या ये बोल देंगे कि वुडन, चलो प्लास्टिक है, या फिर ये क्या है? कागज का टुकड़ा है। अब बताइए इस कागज में क्या चार्ज होगा? बोलो यस और नो। तो हम बोलेंगे इसका भी होगा, लेकिन होता तो नहीं है। तो कैसे समझेंगे कि इसका चार्ज होगा? तब ऐसा क्यों कहने किसका होगा? क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसका मास पॉसिबल है तो इसका चार्ज ही पॉसिबल होगा। तो आखिर चेक करते हैं कि चार्ज इसमें है तो न्यूट्रल में है, मतलब कि दोनों का अमाउंट सेम है या डिफरेंट है, इसके बारे में अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बताओ मैटर्स किससे बना होता है? मैटर्स मॉलिक्यूल से बनता है। एम आई राइट? मॉलिक्यूल किससे बनता है? आइटम से। तो यहीं पर हमको डाउट आ जाता है थोड़ा सा दिमाग में कि जैसे हमने नाम लिया कि एक नाम क्या ले रहे हैं? बोलो मैटर। क्या बोल रहे हैं? मैटर। तो जैसे ही मैटर बोले तुम बोल दिया कि नहीं मैटर जो बनता है मॉलिक्यूल से बनता है। हम भी इसमें एग्री हैं। चलो ये भी सही है कि मॉलिक्यूल से बनता है, और मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम से। तो बताओ एटम में चार्ज होता है? अब इतना ही सोचेंगे। कब हम जानते हैं कि चार्ज होता है? जब हम डाल्टन्स के थ्योरी को नेगलेक्ट करते हैं तब। अब डाल्टन्स के थ्योरी को नेगलेक्ट हम कैसे करते हैं? तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि डाल्टन्स ने नाइन्थ में जाओगे तो एक थ्योरम बताया है, डाल्टन एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें बताया
कि जितने भी यूनिवर्स मतलब कोई पूरे जो यूनिवर्स हमारा है उस पूरे यूनिवर्स में सबसे छोटा पार्टिकल बस एक है और वो कौन है? एटम है। एटम से कोई छोटा नहीं है। जैसे एक लेटेस्ट एग्जांपल हम तुम्हें प्रूफ करना चाहते हैं कि छोटे चीज को हम डिवाइड नहीं कर सकते। आखिर कैसे नहीं कर सकते? तो हमें एक कागज का टुकड़ा दो, देखो गिरा हुआ है, वो हमें कागज का टुकड़ा दो, हम ट्राई करते हैं कि अगर सबसे छोटा वो होगा तो उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लो हम इतना बड़ा लेके रखे हैं, कभी इतना बड़ा है, अब इसको डिवाइड कर सकते हैं कैसे? फाड़ दिए, डिवाइड हो गया, अभी हटाते चल रहे हैं, अभी भी इतना बच रहा है, और डिवाइड होगा, चलो और लेके चलते हैं, और डिवाइड होगा, और लेके चलो, और डिवाइड होगा, अभी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, अभी इतना बच रहा है, अभी भी कर सकते हैं। अगर बताओ बहुत छोटा हो जाएगा तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं? तो वही बोला था डाल्टन्स ने कि अगर सबसे छोटा पार्टिकल तुम्हारा एटम है तो सबसे छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा। लेकिन इसको सभी महान ये होता ना, सावा शेर पर भी ढेर सारी निकल जाता है, तो वही था कौन? रदरफोर्ड। उसको रहा नहीं गया, बोला कि नहीं, डाल्टन से बोले वो बहुत गलत है, कुछ थोड़ा सा हम नया बनाते हैं। तो उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से आता है। तो उसने देखा कि नहीं, एटम के अंदर भी पार्टिकल्स होता है। इसमें चैडविक ने भी काम किया, जे थॉमसन ने काम किया। तो ये सब जब काम किया तो उन्होंने बताया, सब लोगों ने मिलकर बताया कि एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं और इसके अंदर 3 पार्टिकल दिखेगा। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात समझ में आया? तो अब हम तब समझ में आया कि अरे ये तो सबसे छोटा एटम नहीं है, तो ये एटम भी बना होगा किसको से? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाने से। फिर उसमें देखा कि अरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन है, इस पर जब चार्ज के बारे में देखना चाहा तो बताया कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तब समझ में आया कि अगर वुडन ब्लॉक हो तब भी तुम्हारा चार्ज होगा। कारण क्या है? तो भी तो मैटर है, और मैटर किससे बनता है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम से। और एटम का किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसमें भी तो चार्ज है ना। तो यही कहते हैं कि सभी में चार्ज है। किसका चार्ज होगा? जिसका भी मास पॉसिबल है उसमें चार्ज होगा। लेकिन अब कहेंगे कि वुडन ब्लॉक से तो करंट पास नहीं करता है, तो हम चेक करते हैं कि इस वाले से करंट पास कर रहा है कि नहीं। अगर इसमें चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देता तो इसी का नाम देते कंडक्टर। नहीं पास कर रहा है तो क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। बात समझ में आया? लेकिन चार्ज इसमें ना है चार्ज है सब में, लेकिन फ्लो करवाने का अलाउ कर देगा तो कंडक्टर, नहीं कराएगा नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर। बात समझ में आ रहा है ना? तो नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर में एक डिफरेंस और है कि नॉन कंडक्टर होता है वो सिंपली ब्लॉक करता है किसको? करंट पास करने को, लेकिन हीट फ्लो कर जाता है। लेकिन इंसुलेटर जब बोल देंगे तो दोनों बोलना कि नाइदर हीट फ्लो करेगा और नॉर करंट फ्लो करेगा, दोनों को ब्लॉक कर देगा। कौन? इंसुलेटर। बात समझ में आ गया? तो बताओ चार्ज सब में है कि नहीं? सभी वस्तु यानी सभी ऑब्जेक्ट्स जितने भी पूरे यूनिवर्स में दिखता है, सभी मैटर्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। और जब होगा तो उसमें चार्ज भी होगा, लेकिन चार्ज को चलने के लिए अलाउ करेगा तो कंडक्टर, नहीं करेगा इंसुलेटर। बात समझ में आया? लेकिन होगा तो चार्ज सब में। तो बात समझ में यहाँ तक अब आ गया होगा। तो यही से समझ में आता है कि चार्ज किस में होगा? तो हर एक मैटर में। तो हर एक मैटर में क्या होता है? मास। इसका मतलब कि जिस भी बॉडी का जिस प्रकार से मैटर का मास पॉसिबल है, उसी प्रकार से मैटर का चार्ज भी पॉसिबल है। इसलिए बनाते हैं उसका डिफिनेशन कि चार्ज ऑफ एनी बॉडी, जो चार्ज का डिफिनेशन होता है ना, ये बना सकते हैं कि चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज इज लिख सकते हैं यहाँ पे कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी of any body
किसी भी बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कैसे? तो मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कौन? मास होना, जगह को छेकना। मैटर का डिफिनेशन ही कहते थे कि जो भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले वो क्या कहला जाता है? मैटर कहलाता है। तो जिस प्रकार से मैटर का वो स्पेसिफिक कंडीशन है, तो स्पेसिफिक कंडीशन कौन होगा? मैटर का चार्ज भी होगा। तो कह सकते हैं लाइक एज, किसके जैसा? हम बोलेंगे कि जिस प्रकार से मास होता है, जिस प्रकार से उसका एरिया होता है, जिस प्रकार से वॉल्यूम होता है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका लेता है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को, कि वो इलेक्ट्रिसिटी को शो करेगा कि नहीं करेगा, वही कहलाता है क्या? चार्ज। बात समझ में आ गया? तो चार्ज होता क्या है? तो किसी भी बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे कि उसका मास है, एरिया है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। क्या शो करना चाहेगा ये? इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ बॉडी। ठीक है, बिहेवियर ऑफ बॉडी। तो बॉडी का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर होगा या नहीं होगा, ये कौन बताएगा? चार्ज। लेकिन हम पूछेंगे ज्यादा भारी कौन होगा, नहीं होगा, कौन बताएगा? मास। ठीक है, तो जिसका मास पॉसिबल है उसका चार्ज पॉसिबल है या नहीं है? है। तो एवरी particles, every object belongs to universe having charge as well as mass। कोई डाउट? बात समझ में आ गया? तो बताओ, चार्ज तो बोल दिए, लेकिन चार्ज के कोई ना कोई तो प्रकार होने चाहिए, टाइप्स होनी चाहिए। कितने तरह के चार्ज होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेज। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। तो यहां से लिख सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेज। कितने तरह के होते हैं चार्ज? बोलो। 2 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इसी को कोई बोल देता है आयन भी। क्या बोलता है? आयन। तो 2 प्रकार के आयन भी होगा। जब बता रहे हैं कि हमारे पास 2 तरह के चार्ज होते हैं। कितने तरह के चार्ज? 2 तरह के। कौन कौन? पॉजिटिव एंड सेकेंड थिंग्स नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव 2 होगा, तो इसका हम लोग आयन भी कहते हैं। चार्ज को क्या कहते हैं? आयन। जब चार्ज को आयन कहेंगे तो आयन भी 2 तरह के होना चाहिए। तो 2 तरह के जब आयन होते हैं, जिसमें पॉजिटिव वाले को कहते हैं कटायन। क्या कहते हैं पॉजिटिव वाले को? कटायन। क्या बोलते हैं पॉजिटिव वाले को? कटायन। तो याद रखना, पूछेंगे कि आयन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयन? तो बोलना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन। फर्स्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कटायन, एंड सेकेंड इज एनायन। क्या होगा? एनायन। कटायन एंड एनायन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन, कटायन एंड एनायन। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये डाउट है क्या? डाउट है? ऐसा तो हो नहीं सकता। एको पॉइंट अगर छूट गया ना, तब कहना कि सर ने छोड़ दिए। ठीक है, ऐसा होने नहीं देंगे। ठीक है, समझ में एकदम ऑनर आते रहेगा। तो बोलो, फिर से आ जाते हैं शुरू से। बताओ, सभी पार्टिकल, सभी ऑब्जेक्ट में चार्ज होगा कि नहीं होगा? होगा। काहे होगा? क्योंकि किससे बना है वो सब? मैटर। मैटर किससे बनता है? मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम में कितने तरह के पार्टिकल्स? कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। प्रोटॉन पर तो P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर 0। न्यूट्रॉन पर 0। इसको हिंदी में कहते हैं उदासीन।
क्या हो रहा है? उदासीन। अब समझते हैं कि चार्ज ऑन, अगर सोचो हमने तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, नेगेटिव में होता है, लेकिन कोई पूछ देगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, बोलो जी प्रहलाद। चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन कितना होता है? प्रोटॉन पर चार्ज मैं पूछ रहा हूं, नहीं प्लस में होता है। प्रोटॉन ना बोले तो प्लस होगा 1.6 10⁻⁻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 ⁻
गया? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? नेगेटिव पॉजिटिव माइनस, तो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ से क्लियर होता है कि दोनों का वैल्यू सेम होता है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, क्या अलग अलग होता है? सेम होता है। इसका भी 1.6 × 10⁻⁻19 था और इसका भी है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो दोनों का साइन सिर्फ चेंज है, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए इस मैग्नीट्यूड को एक हम लोग नाम देते हैं जिसको ई कहते हैं। क्या कहते हैं? ई। तो इसको कहते हैं ई। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ई को नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बात समझ में आ रहा है ना? तो प्लस ई मतलब कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अगर चलते हैं इसके लिए तो माइनस, और इसका वैल्यू को क्या बोले? प्लस ई, तो इसका लिखेंगे माइनस ई। कोई डाउट? तो इस तरह से अगर चार्ज का कोई वैल्यू पूछ देगा कि चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन बताओ, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बताओ, तो हम इजीली बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कोई डाउट? याद रहेगा? अब समझते हैं कि चार्ज तो हो गया, आयन भी हो गया, दो तरह के चार्ज हो गया, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि चार्ज आता कैसे है। क्या चार्ज को हमने पैदा करते हैं या क्रिएट करते हैं, या फिर यानी क्रिएट करना ही बोलते हैं उसको। ठीक है। क्या हम नहीं रिप्रोडक्शन नहीं होता है चार्ज में। ठीक है। तो क्रिएट भी नहीं करते, उसको अराइज बोलते हैं। क्या करते हैं? इसको अराइज। तो बात समझते हैं कि चार्ज को अराइज करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है। चलिए अब आते हैं इस पर। हाँ? क्या बोलो? कुछ नहीं। तो तुम लोग अपने में हंस लिया? ये भगवान, हमको ही बोलता भी हंस लेते थोड़ा बहुत। अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी बच रहा है 8 मिनट। चलो देखो, ध्यान दे जान। हमारे ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 118। टोटल कितना एलिमेंट्स होता है? 118। टोटल यहाँ देख सकते हो कि पीरियोडिक टेबल में कितना होता है? 118। इसमें अगर मान लो कि जैसे हम सपोज एक एलिमेंट नाम ले रहे हैं एक्स, एलिमेंट का नाम क्या ले रहे हैं? एक्स। कितना ले रहे हैं? एक्स नाम ले रहे हैं। ऐसा कोई एलिमेंट एक्स नाम का नहीं होता है, सिंबल मान रहे हैं कि एक ऐसा होगा। जैसे सोडियम रहता है, उसके लिए क्या सिंबल लेते हो? Na लेते हैं ना। इस बार बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे पास 3 होता है, फे, को, नी, यानी कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल। ऑप्शन में जानते हो क्या था? कोबाल्ट और फेरम लिख ले था। तो फेरम कैसा नाम होता है? इससे सोडियम बोलते हो ना, तो इसका लैटिन नाम होता है नाइट्रियम। क्या होता है? नाइट्रियम। इस तरह से आयरन का लैटिन नाम होता है फेरम। तो आंसर था कौन? कोबाल्ट एंड फेरम। ये 30 जो आता ना सितंबर का एग्जाम, उसमें बीपीएससी में समझ सकते हो, इतना इजीली क्वेश्चन पूछता है एकदम। अब हम धड़ल्ले से पूछ रहा है 8, 9, 10 का साइंस से, तो हम लोग का ध्यान यहीं से देना पड़ता है। चलिए
तो यहाँ पर समझ लो कि ये जो एटॉमिक इसका है, आइटम है, कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर कितना होता है A। एटॉमिक नंबर कितना होता है Z और मास नंबर को बोलते हैं A। फिर से बोलो, एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हो? Z और मास नंबर को A। एटॉमिक नंबर को Z, एटॉमिक नंबर को Z। तो यहाँ से लिख दे क्या कि दिस इज Z इज एटॉमिक नंबर। क्या होगा? एटॉमिक नंबर। और A क्या होगा? मास नंबर। क्या होगा? मास नंबर। बात समझ में आ रहा है? तो जब ऐसा होगा तब तुमसे पूछा जाएगा हाउ मेनी प्रोटॉन्स इन सोडियम एटम। तो सोडियम का 11 और 23 होता है ना, तब तुमसे पूछा जाएगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम एटम, हाउ मेनी प्रोटॉन्स इन सोडियम एटम, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स इन सोडियम एटम। निकालेंगे कैसे? तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो अगर कोई पूछेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो बोलना जितना Z होता है ना, जितना Z होता है ना उतना ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बोल सकते हैं ये ऑलवेज, ये कभी भी चेंज नहीं कर सकता। फिर से दम ध्यान रखना, जब बोल रहे हैं पॉइंट को हम नोटिस करो, हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर? Z के बराबर। Z का मतलब कौन? एटॉमिक नंबर के बराबर। और एटॉमिक नंबर कभी चेंज होगा क्या? आज सोडियम का 11 है तो क्या कल 12 हो जाएगा? ऐसा थोड़ा ना वेरिएबल है कि x का मान लिए 100 तो कल मान लेंगे 500। वैसा थोड़ा ना यहाँ पर होता है। यहाँ तो फिक्स वैल्यू तो फिक्स वैल्यू। तो सोडियम का 11 तो हमेशा सोडियम का 11। तब पूछेंगे प्रोटॉन कै गो, तब बोलना जितना Z। और Z कौन वाला? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना? 11। तो कभी चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा। अगर हम कहते हैं कि चार्ज भी हो जाएगा ना, तब भी तुम्हारा सोडियम का प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं करेगा। रीजन ये है क्योंकि ये ऑलवेज लिख दिए कि कभी ये चेंज नहीं करता है। ध्यान रख लेना। नंबर ऑफ अगर हम इलेक्ट्रॉन कहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी एटॉमिक नंबर के बराबर, लेकिन हमेशा नहीं, लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है, हमेशा क्यों नहीं? क्योंकि ये वाले में जब चार्ज आ जाता है, जब आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, और जब चार्ज निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन घट जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई पूछ दे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए, तो जानते हो क्या करना? इन दोनों को घटा देना, यानी फॉर्मूला A माइनस Z, A माइनस Z। तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम का केस में प्रोटॉन बताइए कितना होगा? नहीं 8 है, 9 है। तुम लोग यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 10, उधर नहीं होगा। प्रोटॉन बताओ, प्रोटॉन कितना? 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11, कोई चार्ज नहीं ना है। और न्यूट्रॉन कितना? घटा देंगे, ऊपर माइनस नीचे, तो 23 माइनस 11 कितना? वो कोई डाउट? तो इस पर लेक्चर चलेगा नेक्स्ट डे। कोई डाउट नहीं ना? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बोलो, है ना? बस इसको